हाँ तो साथियों नमस्कार, मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पद्य खंड का सीरीज हम स्टार्ट कर दें। यहाँ पहला प्रश्न है आपका, करवा के कवि कौन है? करवा के कवि कौन है? ठीक है, करवा के कवि कौन है? तो इसमें सब प्रश्न आपको वैसा दिखाई देगा जो कि आंसर ऐड करते हुए हम आए हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? कौन सी है? तो करवक था। करवक कौन लिखा था भाई? ध्यान में रखना, याद कर लेना। ठीक है, आगे आइए। 3 नंबर प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था ना? कब हुआ था आपको ये भी याद करना पड़ेगा। 1492 ईस्वी, यानी 1492 ईस्वी में। ठीक है, आगे आइए। 4 नंबर प्रश्न है, जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था, है ना? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यूपी में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, यूपी भी डाल देगा, उत्तर प्रदेश यूपी एक ही बात है। ठीक है, आ गई। 5 नंबर प्रश्न है, जायसी किस तरह के कवि थे? जायसी किस तरह के कवि थे? ये सूफी कवि थे। क्या थे? सूफी कवि। आ गई है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? अमेठी में था। कहाँ था? अमेठी में। आ गई। 7 नंबर प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख जमरेक। ध्यान दीजिएगा। जायसी थे, क्या थे? जायसी क्या थे? फकीर। क्या था? जायसी फकीर। ध्यान में रखिएगा। जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? किस काव्य धारा से जुड़े थे? प्रेम मरखी सखा, है ना? मार्गी सखा। 10 नंबर प्रश्न, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? कौन सी थी? ध्यान दीजिएगा, अवधि था। क्या था? अवधि। 11 नंबर प्रश्न, जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस। क्या था? श्रृंगार। आगे 12 नंबर प्रश्न है, जायसी के रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा जाता है ना? किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो आगे पता लगेगा, रक्त रूप लय द्वारा। ठीक है, आगे 13 नंबर प्रश्न है, जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा, है ना? किसके द्वारा सींचा? तो आपको हम बता दें, अपने आंसुओं से। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है, जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? नेत्र दोष से। ठीक है। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? समुद्र की भांति। ठीक है, आगे ये 16 नंबर प्रश्न है, इनमें से प्रेम की वीर के कवि हैं जायसी। ठीक है, आ गई। 17 नंबर, करवक कहाँ से लिया गया? करवक कहाँ से लिया गया है? पद्यवत, है ना? पद्यवत। ध्यान में रखिएगा, करवक कहाँ से लिया गया? पद्यवत। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है, करवक के रचयिता हैं। करवक के रचयिता कौन है? आपको मालूम होना चाहिए, जायसी। ठीक है। जायसी रचित पद्यवत की भाषा क्या है? भाषा क्या था? अवधि। ठीक है साथियों, आज का सफर हम यहीं पे। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? किस परंपरा के कवि थे? तो प्रेम खयानक काव्य परंपरा। ठीक है, आ गई। 21 नंबर प्रश्न, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? किससे की था? दर्पण से। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं? क्वेश्चन मार्क, है ना? आपको हम बता दें, प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, आगे आइए। 23 नंबर प्रश्न है, कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी कृति जायसी की नहीं है? तो मृगावती। ठीक है, मृगावती। ऐसा प्रश्न ऑल चैप्टर में हम बताते जा रहे हैं ना। तो पद्यवत किसकी रचना? पद्यवत किसकी रचना है? तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, सी नंबर जायसी की। साथियों, आज का सफर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, आज भी हो सकता है टेस्ट हम लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।